7 अक्टूबर 2023 इजराइल के लोगों के लिए एक नॉर्मल दिन था सुबह 6:30 बजे तक, क्योंकि 6:30 बजे के बाद उन्हें एयर रेड सायरन सुनाई देने लगे और जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें आसमान में एक साथ हजारों मिसाइलें दिखाई दी जिनके टारगेट वो खुद थे। मतलब कि ये मिसाइलें उन्हीं की तरफ आ रही थी। ये मिसाइल्स हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के तहत गाजा स्ट्रिप से लॉन्च किए थे और सेम टाइम पर पैलेस्टाइन के लगभग 1000 मिलिटेंट स्पीड बोट्स और पैराग्लाइडर्स को यूज करके इजराइल के बॉर्डर में जबरदस्ती घुस रहे थे। इस सिचुएशन को देखते हुए इजरायली डिफेंस फोर्स ने पैलेस्टाइन के खिलाफ एक जंग ऐलान कर दिया। अचानक से इजराइल पर हमला किया ही क्यों, और आखिर पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच सालों से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट है क्या? इन सभी चीजों पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। जैसे कि हमने आपको बताया कि सुबह 6:30 बजे हमास की तरफ से इजराइल के लोगों पर मिसाइल छोड़े गए। 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 मिसाइल्स गाजा स्ट्रिप से लॉन्च की थी। वहीं इजराइल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 2200 प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च हुए थे। इसी टाइम पर इजराइल के लगभग 22 अलग अलग शहरों और आर्मी बेसिस में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स जबरदस्ती घुस आए और वहां के कई सारे इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स को किडनैप करके अपने साथ ले गए। सिर्फ यही नहीं, शाम को 150 रॉकेट और लॉन्च किए, जिसके कारण यावना और गवातियम जैसे शहरों में काफी बड़े एक्सप्लोजन्स हुए। इजरायली सरकार की माने तो अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इतने बड़े अटैक करने के पीछे का कारण क्या था? इस अटैक की कंफर्मेशन भी हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ ने खुद दी है। अपने स्टेटमेंट में मोहम्मद दीफ ने कहा है कि ये ऑपरेशन जेरूसलम के सेंसिटिव अल अक्सा मस्जिद के कंपाउंड को इजराइल से आजाद करवाने के लिए किया है। 29 सितंबर से इजराइल में जूइश हॉलीडे सुकोत चल रहा था, जिसके कारण जूइश विजिटर्स की संख्या इस मस्जिद के कंपाउंड में बढ़ गई थी। मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ हमास की कार्रवाई का ये पहला स्टेज है। हमने अपने दुश्मन को पहले भी इस बात की चेतावनी दी है कि वो अल अक्सा मस्जिद की तौहीन ना करें, मतलब डिसरिस्पेक्ट ना करें, लेकिन अब उनके हमला करने की बारी खत्म हो चुकी है। उन्होंने ग्रीन लाइन और वेस्ट बैंक में रहने वाले पैलेस्टीनियन और सभी मुस्लिम्स को रिक्वेस्ट की कि वो एक साथ इजराइल के ऊपर हमला कर दें। अल अक्सा मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड का एक हिस्सा है जो कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम में स्थित है। अल अक्सा मुस्लिम के बिलीव्स के हिसाब से इस्लाम के सबसे पवित्र जगहों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद इसी मस्जिद से जन्नत गए थे। लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स पर मस्जिद बनी हुई है वो कॉम्प्लेक्स यहूदियों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। जुदाइज्म में ये जगह द टेम्पल माउंट के नाम से जानी जाती है और यहीं पर द साइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टेम्पल भी है। ज्यूज लोगों के लिए ये जगह सभी पवित्र जगहों में से सबसे ज्यादा पवित्र है, क्योंकि यहीं पर उनके भगवान का वास है और इन्हीं बिलीव्स का नतीजा है कि ये जगह इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जो पैलेस्टीनियन जेरूसलम को पैलेस्टाइन की राजधानी बनाना चाहते हैं, उनके लिए अल अक्सा सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है बल्कि उनके नेशनल एम्बिशियस का एक सिंबल भी है। लेकिन क्योंकि ये जगह इजरायली फोर्स गार्ड करती है तो वो मुस्लिम्स के मस्जिद में आने जाने पर कंट्रोल रखती है और यही कारण है कि आए दिन मस्जिद में इजरायली फोर्स और पैलेस्टीनियन जनता के बीच में झटपट होती रहती है। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि ये पैलेस्टीनियन लोग आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक कर उसी मस्जिद के अंदर छुप जाते थे और इसीलिए कुछ महीने पहले अप्रैल में इजरायली आर्मी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस गई थी और आर्मी के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने नमाज पढ़ने वाले लोगों पर हमला किया था। ठीक ऐसा ही आरोप उन पर दोबारा 17 सितंबर को पैलेस्टीनियन वर्शिपर्स ने लगाया था। पैलेस्टाइन के एक्सट्रीम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास के अटैक के पीछे का कारण इजरायली आर्मी के ऊपर लगाए गए ये आरोप हो सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि इजराइल ने इस अटैक के बाद क्या स्टेप्स लिए हैं। इस अटैक के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने देश की जनता को एड्रेस करते हुए कहा है कि देश अब जंग की हालात में है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये कोई राउंड नहीं है, हम जंग लड़ने वाले हैं। इस अटैक के बाद हमास के खिलाफ इजराइल के सिर्फ 3 ही गोल्स हैं। पहला कि हर जगह से पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स का सफाया करना, दूसरा उनसे इजरायली सिविलियंस की मौत की भारी कीमत लेना और तीसरा कि इस जंग को जीतना। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योवाव ग्लांट ने कहा है कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती करी है और इजराइल ये जंग जीतने का वादा करता है। इस हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने फाइटर जेट से गाजा में अपने टारगेट पर हमला किया, 17 मिलिट्री कंपाउंड्स और 4 ऑपरेशनल कमांड सेंटर्स उड़ा दिए।
गाजा में पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्टर की माने तो अभी तक 332 पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं और 1790 लोग इंजर्ड हो चुके हैं। अब अगर देखें तो दोनों तरफ से बराबर अटैक हुआ है और दोनों तरफ के कई सारे लोग मारे गए हैं और हजारों लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब इजराइल और पैलेस्टाइन में इतनी बड़ी झटपट हुई हो। ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पास्ट में पता ही नहीं कितनी बार हो चुके हैं। 1987 में पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट और नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास का जन्म इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण हुआ था। लेकिन जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट वॉर में चेंज हुए हैं तो इन सभी वर्ड का रिजल्ट सेम रहा है कि इजराइल हर बार जीतती थी और पैलेस्टाइन को हर बार अपनी थोड़ी बहुत टेरिटरी खोनी पड़ती थी। मई 1948 में जब इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्रता घोषित किया था, उसके बाद से ही देश ने अभी तक 8 रिकॉग्नाइज्ड वॉर लड़ी हैं और 8 की 8 जीती हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले शामिल है 1948 का अरब इजरायली वॉर, जो लड़ा गया था नवंबर 1947 से जुलाई 1949 तक। इस वॉर के कारण ही ग्रीन लाइन बनाई गई थी। इस ग्रीन लाइन ने अगले वॉर तक इजराइल और उसके नेबरिंग अरब देशों के बीच में डिफेक्टो बॉर्डर का काम किया था। ये तो सिर्फ एक अटैक था, ऐसे 8 अटैक और हुए हैं। हर बार इन वॉर्स में अरब कंट्रीज मिलकर इजराइल पर अचानक से हमला कर देती हैं और हर बार जवाबी कार्रवाई में इजराइल अपना बॉर्डर बढ़ा लेता है। इससे पता लगता है कि इजराइल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसको हराना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर हम टेरिटोरियल गेन और लॉस की बात को थोड़ा सा दूर रखें तो हमें एहसास होगा कि इन सभी वॉर्स में सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है दोनों साइड के इनोसेंट सिविलियंस को। ये वो लोग हैं जो अपनी जैसी फैमिलीज होती हैं, ये वो लोग हैं जिनकी डेली लाइफ तहस नहस होती हैं और ये वो लोग हैं जिनका हर पल खौफ में गुजरता है। तो ये थी दुनिया में चल रही इस वॉर की एक क्विक एक्सप्लेनेशन वीडियो। आशा करता हूँ तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम्हें पता लगा होगा कि आखिर में जो नुकसान है वो आम इंसान को होता है। और अगर जानना चाहते हो कि इजराइल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है कि इन्होंने आज तक कोई भी जंग नहीं हारी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। तब तक के लिए अलविदा।